मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 ऋषि मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय कवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ क्षेत्र संघ रत्न उपाध्याय कवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्यान्ह वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय कंवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि खान। हाँ जी, सबको खाता है। ठीक है, हम आज पहुंच गए चतुर्मास स्थल तक सब सुख शांति से हो, आनंद मंगल से हो। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती है तो सभी तपस्वी अपना अपना शरीर वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनेश्वरिया डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्विनी साध्वी शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख्याता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपने मंगल से करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। सुख्याता गुरु जी। मथेन वंदा, मथेन वंदा, मथेन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो तव पावकणासण मंगलानंद सब्बे से परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन
पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल पांचवा वक्षस्कार अध्ययन उसका समापन हुआ। अब छठा वक्षस्कार, छठा अध्ययन। जम्बू द्वीप के अंदर कौन कितनी वस्तु है उसका लेखा जोखा। तो जम्बू द्वीप जिसके चारों ओर लवण समुद्र, 2 लाख चक्करवाल विश्वकंप, 2 लाख योजन जिसका चक्करवाल विश्वकंप है, इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए। और ये जम्बू द्वीप गोलाकार, मतलब जिसका व्यास 1 लाख योजन है, गोल चक्कर की तरह, जैसे चंद्रमा जैसे तेल में पूरा होता गोलाकार, ऐसे जम्बू द्वीप का अपना क्षेत्र है और लवण समुद्र का अपना क्षेत्र है। किनारों से जम्बू द्वीप लवण समुद्र के क्षेत्र का स्पर्श कर रहा और लवण समुद्र जम्बू द्वीप के किनारों का स्पर्श कर रहा। तो जम्बू दिवसणं भन्ते दिवस पदेशा लवण समुद्रम पुट्ठा अंता पुट्ठा तेण भन्ते जम्बू दीवे दीवे लवण समुद्रे गोयमा जम्बू दीवे दीवे नो खलु लवण समुद्रे एवं लवण समुद्र सभी पैसा जम्बू दीवे पुट्ठा भाणी अब्बा इति जम्बू दीवेन भन्ते जीवा उद्दायिता उद्दायिता लवण समुद्रं पच्चायन्ति अत्थे गैया पच्चायन्ति अत्थे गैया नो पच्चायन्ति एवं लवणस्य भी जम्बू दीवे दीवे ने अब्बं इति जम्बू दिवसण भन्ते दिवस प्रदेशा लवण समुद्रम पुट्ठा। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के प्रदेश क्या लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए? भगवान ने कहा हंता पुट्ठा, हाँ स्पृष्ट किए हुए। जो जम्बू द्वीप के किनारे के प्रदेश है वे लवण समुद्र के जो जम्बू द्वीप के साथ स्पर्श करता है उसका स्पर्श कर रहे। तेन भन्ते इन जम्बू दीवे दीवे लवण समुद्र। भगवान
जम्बू द्वीप के वे चरमांत प्रदेश जो लवण समुद्र का स्पर्श कर रहे, क्या वे जम्बू द्वीप के क्षेत्र में आते हैं या लवण समुद्र के? भगवान ने कहा, गोएमा जम्बू दीवे दीवे नो खलु लवण समुद्र। हे गौतम, वे चरमांत प्रदेश जम्बू द्वीप के लवण समुद्र में नहीं है। एवं लवण समुद्र सभी पैसा जम्बू दीवे पुट्ठा भाणी अब्बा इति। इसी प्रकार जो लवण समुद्र के आभ्यंतर के प्रदेश जम्बू द्वीप का स्पर्श कर रहे, क्या वे प्रदेश लवण समुद्र के हैं या जम्बू द्वीप के? भगवान ने कहा, उनके संबंध में भी ऐसे कहना जो लवण समुद्र के प्रदेश हैं, जम्बू द्वीप के साथ स्पर्श कर रहे, वे लवण समुद्र के हैं, वे जम्बू द्वीप के नहीं है। तो लवण समुद्र सभी पैसा लवण समुद्र के प्रदेश जम्बू द्वीपे पुट्ठा जो जम्बू द्वीप के साथ सपृष्ट है, भाणी अब्बा उनके संबंध में कहना चाहिए। मतलब वे लवण समुद्र के हैं, जम्बू द्वीप के नहीं। जम्बू द्वीपेण भन्ते जीवा उदायिता उदायिता लवण समुद्रम पच्चायन्ति। भगवत, जम्बू द्वीप में जन्मने वाले जीव जब भाव पूर्ण करते हैं, तो क्या वे लवण समुद्र में जन्म लेते हैं? अथे गैया पच्चायंती अथे गैया नो पच्चायंती। हे गौतम, कई जीव तो लवण समुद्र में जन्म लेने वाले होते हैं और कितने जीव लवण समुद्र में जन्म ना लेकर दूसरे स्थानों में, लोक के किसी भी हिस्से में जो लवण समुद्र का क्षेत्र नहीं है, वहां पर जन्म लेते। एवं इसी प्रकार लवण सभी जम्बू दीवे दीवे नेयब्बम इति। इसी प्रकार जो लवण समुद्र में जीव जन्मे हुए अपना भाव पूर्ण करते हैं, वे भाव पूर्ण करने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या जम्बू द्वीप में लवण समुद्र जम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं या नहीं? कहा, कितने जीव जम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं और कितने जीव जम्बू द्वीप में जन्म न लेकर के दूसरे स्थानों पर जन्म लेते हैं। वो जन्म लेने वाले लवण समुद्र में भी हो सकते हैं और अन्य स्थानों पर भी हो उनका जन्म हो सकता है। अब इसके आगे 10 बोलों को लेकर के जहां पर अधिकार है, संग्रहणी गाथा खंडा जोयन वासा पव्वय कूड़ाय तीर्थ सेढ़ियो बीजाय दह सलीलाओ पिंडेहन कोई संगहनी। इस अध्ययन के जो 10 अधिकार है, जो प्रश्नोत्तर के रूप में हमारे सामने आएंगे। पहला है खंडा। इसको खंडा जोयन का थोकड़ा भी कहा जाता है। खंडा का मतलब खंड। जैसे भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है, तो जम्बू द्वीप का और भरत क्षेत्र का कितना अंतर है? वर्णन आएगा। भरत क्षेत्र
जम्बू द्वीप का 190वां हिस्सा है। तो देखा जाए तो जितना भारत क्षेत्र है, ऐसे सारे जम्बू द्वीप के 190 खंड बन जाते। 190वां हिस्सा हुआ तो 190 खंड, भारत क्षेत्र प्रमाण जितने। दूसरा, जोयन योजन, जम्बू द्वीप का व्यास, परिधि, ये तो वर्णन पहले आ चुका है, लेकिन गणित के अनुसार इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका वर्णन है। तीसरा है वासा, वासा वर्ष, वर्ष का मतलब जहां क्षेत्र, जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र है। पब, जम्बू द्वीप में वर्षधर पर्वत कितने। कूड़ा, जम्बू द्वीप में कूट कितने। यह तीर्थ, तीर्थ जैसे मागध, बरदान, प्रभास, ये तीर्थ, तीन तीर्थ भारत में आए थे। ऐसे संपूर्ण जम्बू द्वीप में कितने तीर्थ स्थान है। टेढ़ियों श्रेणियां, विद्याधरों की श्रेणियां, अभियोगी देवों की श्रेणियां जम्बू द्वीप में आई, उनकी कितनी संख्या है। बीजाय, बीजाय क्षेत्र, चक्रवर्ती के क्षेत्र, वे जम्बू द्वीप में कितने पाए जाते हैं। दह, हरद सरोवर, पद्म आदि सरोवर कितने हैं। सलीलाओ, सलीला, जो नदी का वाचक शब्द, जम्बू द्वीप में नदियां कितनी, इनका वर्णन। पिंडे होई संग है, मतलब संग्रह को लेकर के जो संग्रहणी गाथा है। 10 बातों का वर्णन इस वक्षकार अध्ययन के अंदर किया गया है। तो पहला प्रश्न, खंडा, खंड, जम्बू दीवेन भन्ते, दीवे भरह पमान मेते, खंडे केवया खंड गणियेन पणत्ते, गोयमा नवं खंड सयं खंड गणियेन पणत्ते। भन्ते, हे भगवान, जम्बू द्वीपेण, जम्बू द्वीप, दीवे द्वीप, भरह पमान मेते ही खंडे, यदि जहां पर टुकड़े किए जाएं, हिस्से किए जाएं, एक हिस्से का प्रमाण कितना, भारत क्षेत्र जितना। ऐसे भारत क्षेत्र जितने टुकड़े किए जाएं, तो सारे जम्बू द्वीप के कितने टुकड़े बनेंगे, कितने खंड होंगे। खंडे केवयं खंड गणियेण पणत्ते, कितने खंड भाग होंगे, कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, नवम खंड से खंड गणियेण पणत्ते, भरत प्रमाण, यदि इसके टुकड़े किए जाए तो 190 टुकड़े होते। सारे जम्बू द्वीप के 190 खंड बने। दूसरा प्रश्न, योयन, जम्बू दीवेण भन्ते, दीवे केवयं जोयन गणियेण पणत्ते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप
जोजन गणित से, जहां जोजन गणित का अर्थ क्षेत्रफल से दिया है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? गोयमा, हे गौतम, गणित के सब्जेक्ट में, विषय में, जहां पर क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग, जिनको फार्मूले कहते हैं, वो बताए जाते हैं। वृत्ताकार का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, वर्ग का कैसे निकालते हैं, और आयत का कैसे निकाला जाता है, तो वो सारे नियम वहां बताए जाते हैं। तो उसी के अनुसार जो लाख योजन व्यास वाला वृत्ताकार जिस जम्बू द्वीप का आकार है, इसके क्षेत्रफल की गणना बताई। सत्यवय कोड़ी सया नौवा छप्पन सय सहस्राय चौनवंच सहस्ता स्वयं विबद्धं च गणियं पय। सत्य, पहले शाब्दिक अर्थ, सत्यवय कोड़ी सया 700 करोड़, नौवा छप्पन सय सहस्राय 9056 लाख, चौनवंच सहस्रा 94,000, स्वयं विबद्धं 107 में विबद्धं दूसरा आधा लेना। विव दो के लिए आता है, तो दूसरा जो अंक है अर्धं आधा लेना। तो विबद्धं स्वयं विबद्धं च गणीय पयम, जे गणित पद स्वयं विबद्धं 150 आता है। तो इसकी संख्या बनती है सत्य या कोड़ी सया 7 अरब 700 करोड़। तो 100 करोड़ का 1 अरब बनता है। तो 7 अरब, नौवा छप्पन सय सहस्राय 9056 लाख, इसके जो है नौवा 90 करोड़ 56 सय सहस्राय 56 लाख, मतलब 7 अरब 90 करोड़ 56 लाख 94 सहस्रा 94,000, स्वयं विबद्धं 150 योजन, इतना क्षेत्रफल है। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे कति वासा पणता गोयम सत वासा तन जहा भर एर वय हेम वय हिरण्य वय हरिवासे रम्मग वासे महाविदेह। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे, हे भगवत, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कति वासा पड़ता, कितने क्षेत्र कहे। गोयमा, हे गौतम, सतवासा 7 क्षेत्र कहे। तन जहा, जैसे कि भरह भरत, एरवय एरावत, हेमवय हेमवत, हिरण्यवय हिरण्यवत, हरिवासे हरिवास हरिवास, रम्यकवासे रम्यकवास, महाविदेह महाविदेह क्षेत्र। तो ये सारे 7 क्षेत्र हुए। देखा जाए जे क्षेत्र, बाकी जो जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, वो उसको पर्वतों ने घेरा हुआ है, वर्षधर पर्वतों ने। तो अब इसके आगे, जम्बू दीवेण भन्ते दीवे केवैया वास हरा पणता, केवैया मंदरा पब्या पणता, केवैया चित्त कूड़ा, केवैया झमक पब्या,
केवैया कंचन पब्बया, केवैया बखारा, केवैया दीह बेद्धा, केवैया बट्ट बेद्धा पणता। जम्बू द्वीपेण भन्ते, हे भगवान जम्बू द्वीप, दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया बासहरा पणता। कितने वर्षधर पर्वत कहे, जैसे चूल हिमवंत, महा हिमवंत, निषद, नीलवंत, रुक्मी, शिखरी, ऐसे पर्वत कितने कहे। केवैया मंदरा पड़ता, मंदर पर्वत कितने हैं। केवैया चित्तकूड़ा, चित्तरकूट कितने हैं। केवैया जमक पव्या, जमक पर्वत कितने हैं। केवैया कंचन पव्या, कंचनक पर्वत कितने हैं। केवैया बखारा, वक्षस्कार पर्वत कितने हैं। केवैया दीह बेद्धा, दीर्घ बेताड्य कितने हैं। केवैया बट बेद्धा पणता, वृत्त बेताढ़ पर्वत कितने कहे। गोयमा जम्बू दीवे छ वासहर पब्या, एगे मंदर पब्बई, एगे चित्त कूड़े, एगे विचित्त कूड़े, दो झमक पब्या, दो कंचनक पब्बय सया, बीसंग बखार पब्बया, चौतीसंग दीह बेद्धा, चतारी बट्ट बेद्धा, एवमेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे दुन्नी औनतरा पब्बय सया भवंती ति मखायं ति। गोयमा हे गौतम, जम्बू द्वीपे छ बासहर पव्या, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत कहे, जैसे मेरु पर्वत से 3 दक्षिण की ओर है, चोल हिमवंत, महा हिमवंत और निषद। मेरु पर्वत से उत्तर की ओर 3 वर्षधर पर्वत हैं, नीलवंत, रुक्मी और शिखरी पर्वत। ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। एगे मंदर, मंदर पर्वत संख्या में केवल एक ही है जम्बू द्वीप में। एगे चित्त कूड़े, एगे विचित्र कूड़े, एक चित्तरकूट है, एक विचित्र कूट है। इनका वर्णन देवकुरु में सीतोदा नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों, इस सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर एक और चित्तरकूट है और एक और विचित्र कूट है। दो झमक पबिया, दो झमक पर्वत जो उत्तर कुरु में सीता नदी के पूर्व और पश्चिम में हजार हजार योजन ऊंचे पर्वत हैं। दो कंचनक पब्बय सया, 200 कंचनक पर्वत हैं। जैसे 10 सरोवर आते हैं, 5 सरोवर उत्तर कुरु में, 5 सरोवर दक्षिण में, देव कुरु में सीतोदान, सीता और सीतोदान नदी के दोनों किनारे में 5-5 पर्वत हैं और 5-5 सरोवर हैं और प्रत्येक सरोवर के पूरे पश्चिम में 10-10 आते हैं। तो ऐसे 5 सरोवर, एक सरोवर के 20, 5 के 100 हो गए और ऐसे 10 सरोवर है तो 10 के मिला करके 200 बन जाते हैं। 20 बखार पब्या, 20 वक्षस्कार पर्वत हैं। ये 20 पर्वत महाविद्य क्षेत्र में है। पहले तो देवकुरु और उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाले 4 गजदंताकार वक्षस्कार पर्वत हैं, जिनमें गंधमादन, माल्यवंत, सौमनस, विद्युत प्रभ आते हैं। ये 4 सीतोदा नदी के उत्तर की ओर 4-4 वक्षस्कार पर्वत है चित्रकूट नाम से। जैसे पहले कच्छ और सुकच्छ के बीच में आता है, फिर उसके आगे 2 बीजियों के बीच में एक एक वक्षस्कार पर्वत आता है। ऐसे 8
बीजों के बीच में चार सीता नदी के उत्तर की ओर है। सीता नदी के दक्षिण की ओर भी चार वक्षस्कार पर्वत हैं। ऐसे सीतोदा नदी के दक्षिण उत्तर की ओर चार चार हैं। ऐसे 16 हो गए। और चार गाय दंताकार पर्वत, गंध मादन आदि, ये सारे 20 पर्वत हुए। आगे 34 दीह बेधा, एक भरत एक एरावत, इन दोनों का एक एक दीर्घ बेताड्य पर्वत। और 32 विजय है। उन 32 विजयों के 32 वेताड्य पर्वत, 32 और दो मिलाए तो 34 दीर्घ वेताड्य पर्वत बन जाते हैं, जो पूरा पश्चिम लंबे हैं। चौतारी बट व्यधा, चार वृत्त वेताड्य पर्वत हैं। ये चार जो अकरम भूमिया है, हेमवय हिरण्यवय हरिवा श्रम्यकवास, इन चारों क्षेत्रों के बिल्कुल मध्य भाग में हजार हजार जोजन ऊंचे, हजार जोजन जिसका आयाम विस्कंभ है, ऐसे चार वृत्त बेताड्य पर्वत है, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक। एवं इस प्रकार सपुब्बावरेण सारे मिलाए तो जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दुन्नी औनतरा 269 इतने पब्बय सया भवंती थी मखायंग थी। 269 पर्वत कहे। 269 वक्षस्कार पर्वत, ये सारे पर्वत कहे। आगे जम्बू दीवेण भंते, दीवे केवैया वासहर कूड़ा, केवैया बखार कूड़ा, केवैया बेअध कूड़ा, केवैया मंदर कूड़ा पड़ता। जम्बू द्वीपेण भंते दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया बासहर कूड़ा, वर्षधर पर्वतों पर कितने कूट कहे। केवैया बखार कूड़ा, वक्षस्कार पर्वतों पर कितने कूट हैं। केवैया बेअध कूड़ा, वेताड्य पर्वतों पर कितने कूट हैं। केवैया मंदर कूड़ा, मंदर पर्वत के ऊपर कितने कूट हैं। गोयमा 56 वासहर कूड़ा, 6 नौई बखार कूड़ा, तिन्नी छल उत्तरा व्यर्थ कूड़ सया, नव मंदर कूड़ा पणता। एवमेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे चत्तारि स तथा कूड़ सया भवन्ति मखायम। गोयमा, हे गौतम, 56 वासहर कूड़ा, 56 वर्षधर कूट है। जैसे 6 पर्वत वर्षधर पर्वत आए हैं, चूल हिमवंत, महा हिमवंत और निषद, जो दक्षिण की ओर उत्तर की ओर नीलवंत, रुक्मी और शिखरी। तो जैसे चूल हिमवंत पर्वत पर 11 कूट है, शिखरी पर्वत पर भी 11 कूट है, महा हिमवंत पर्वत पर 8 कूट है, रुक्मी पर्वत पर भी 8 कूट है, निषद पर्वत के ऊपर 9 कूट है, तो नीलवंत पर्वत पर भी 9 कूट है। तो चूल हिमवंत के 11, महा हिमवंत के 8, तो ऐसे 11 8 19, निषद के 9, 19 से 9 28 हो गए। ऐसे 28 मेरू पर्वत से दक्षिण की ओर, और 28 ही नीलवंत, रुक्मी और शिखरी पर्वत के। तो ऐसे 56 56 जो वर्षधर कूट हुए, 56 बासहर कूड़ा, 56 वर्षधर कूट, 6 नौई बखार कूड़ा, वक्षस्कार पर्वतों के ऊपर 96 कूट हैं। जैसे गंध मादन, माल्यवंत,
सौ मनस विद्युत प्रभ, इन चार के गंध मादन। सौ मनस में सात सात कूट हैं, ऐसे 14 हो गए। माल्यवंत विद्युत प्रभ पर नौ नौ है, ऐसे 18 हो गए। 18 और 14 मिलाकर 32 बनते। और जो वक्षस्कार पर्वत है बीजों के बीच में, वे 16 वक्षस्कार पर्वत हैं। एक एक पर्वत के ऊपर चार चार कूट हैं। तो ऐसे 16 को 4 से गुणा करें तो 64 बन जाते हैं। 64 और 32 मिलाकर के 96 बन जाते हैं। तो बताया है छ नौविंग बखार कूड़ा, 96 बक्षस्कार कूट है। तिन्नी छल उत्तरा बेअर्ध कूड़ सया, 300। तिन्नी छल उत्तरा 306, जे बेताड्य बेताड्य कूट है, क्योंकि एक एक कूट के ऊपर, एक एक बेताड्य के ऊपर नौ नौ कूट हैं। तो 34 के जब मिलाते हैं तो 306 बनते हैं। एक बेताड्य के ऊपर 9 और 34 के ऊपर 9 9 करके 306 बेताड्य कूट हैं। तिन्नी छल उत्तरा बेअद्ध कूड़ सया, नव मंदर कूड़ा पड़ता। मंदर पर्वत के ऊपर 9 कूट हैं। इस उत्तर के अंदर बताया है बल जो भद्रशाल वन है वह जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर है, वो नंद मेरु पर्वत के ऊपर नहीं है। 3 वन है, नंदन वन, सोमनस वन, पंडक वन। सोमनस सोमनस और पंडक वन में कोई कूट नहीं है। नंदन वन में 9 कूट है। तो कहा कि नव मंदर कूड़ा पणता, मंदर पर्वत पर 9 कूट कहे हैं। एवं इस प्रकार सपुब्बा वरेणं, पूर्वापर को मिला करके जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में चतारी सतठा कूड़ सया भवंती थी मखायम, 467 इतने कूट कहे हैं। जम्बू दीवे दीवे भर है वासे, कति तिथा पणता, गोयमा तो तिथा पणता तन जहा, माग है बर दामे पभासे। जम्बू दीवे दीवे भर है वासे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारत क्षेत्र में कति तिथा पणता कितने तीर्थ कहे हैं। गोयमा हे गौतम तो तिथा पणता 3 तीर्थ कहे हैं। तंजहा जैसे कि माघ है बर दामे प्रभासे, माघद बर दाम और प्रभास। जम्बू दीवे दीवे एरवय वासे कति तिथा पणता, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में एरावत क्षेत्र में कितने तीर्थ कहे हैं। गोयमा हे गौतम तो तिथा पणता, तंजहा मागे बरदामे पभासे। हे गौतम 3 तीर्थ कहे हैं, जैसे कि मागध, बरदाम और प्रभास। एवं इसी प्रकार एवं सपुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे, एगम एग चक्रवर्ती विजय कति तिथा पणता। एवं इसी प्रकार सपुब्बावरेण पूर्वापर को मिला करके जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदेह वासे महाविदेह क्षेत्र में एगम एग चक्रवर्ती विजय एक एक चक्रवर्ती विजय में कति तिथा पणता कितने तीर्थ कहे। गोयमा हे गौतम तो तिथा पणता 3 तीर्थ कहे। तंजहा जैसे के माग है मागध, बरदामे बरदाम, प्रभासे प्रभास। एवं इसी प्रकार सब उपभावरेण पूर्वापर सबको मिला करके जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भी उत्तरे तीर्थ सही
वत्ती भवंती थी मखायंती, एगे भी उतरे 102। 34 में 3 3 आए तो 34 को 3 गुणा करे तो 102 बनते हैं। 102 जे तीर्थ, तीर्थ साय तीर्थ भवंती थी होते हैं। मखायम मतलब अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने अनादि काल से ऐसा कहा। जम्बू दीवे न भंते दीवे, केवैया बिजाहर सेड़ियो, केवैया अभियोग सेड़ियो प्रणताव। जम्बू द्वीपेण भंते दीवे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया विद्याहर श्रेणियों, कितनी विद्याधर श्रेणियां हैं। केवैया अभियोग श्रेणियों, कितनी अभियोग अभियोगी देवताओं की श्रेणियां हैं। प्रणताओं कही है। गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे आठ आठ सठी, विद्याहर श्रेणियों आठ सठी, अभियोग श्रेणियों प्रणताओ। एवमेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे छत्तीसे सेढ़ी सई भवन्ति मखायम। गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 68 विद्याहर श्रेणियों, 68 विद्याधर श्रेणियां हैं। 68 अभियोग श्रेणियों प्रणता, 68 अभियोगी देवताओं की श्रेणियां कही हैं। एवमेव स पुब्बावरेण, इस प्रकार पूर्वा पर सारी मिलाई जाए। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 36 सेढ़ी सहित 136 श्रेणियां भवंती होती हैं। तीन मखायं ऐसा कहा है क्योंकि एक भरत, एक एरावत और 32 विजय महाविजय क्षेत्र के 34 क्षेत्रों में 34 वेताड्य पर्वत। तो उत्तर और दक्षिण में एक एक श्रेणी करके 34 को 2 से गुणा किया जाए तो 68 अभी विद्याधरों की श्रेणियां हैं। और उसी बेतान्य पर्वत के 10 योजन ऊपर जाकर के विद्याधरों से अभियोगी देवों की श्रेणियां आती हैं, वो भी 68 है। उत्तर और दक्षिण में और तो सारी मिलाई जाए तो विद्याधरों की श्रेणियां, अभियोगी देवों की श्रेणियां तो 136 हो जाती हैं, 68 68 करके। अब जम्बू दीवे दीवे केवैया चक्रवर्ती विजया, केवैया राय हानियो, केवैया तिमिस गुहाओ, केवैया खंड पवाय गुहाओ, केवैया कै माल्या देवा, केवैया नट माल्या देवा, केवैया उत्सव कूड़ा पड़ता। जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया चक्रवर्ती विजय, कितने चक्रवर्ती विजय हैं। केवैयाओ राय हानियों, कितनी राजधानियां हैं। केवैयाओ तिमिस गुहा, कितनी तिमिसर गुफाएं हैं। केवैयाओ खंड पवाए गुहा, कितने खंड प्रपात गुफाएं हैं। केवैया कै माल्या देवा, कितने तीर्थ मालक देव हैं। केवैया नट माल्या देवा, कितने नृत्य मालक देव हैं। केवैया उत्सव कूड़ा पड़ता, ऋषभ कूट कितने के हैं जहां पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। गोयमा जम्बू दीवे दीवे 34 चक्रवर्ती विजया, 34 राय हानियो, 34 तिमिस गुहाओ, 34 खंड पवाय गुहाओ, 34 कै माल्या देवा, 34 नट माल्या देवा, 34 उत्सव कूड़ा पब्बया पनता। गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 34 चक्रवर्ती विजया, 34 चक्रवर्ती विजय कहे हैं। 34 राय हानियों, 34 राजधानियां कही हैं। 34 तिमिस गुहा, 34 तिमिसर गुफाएं हैं। 34 खंड पवाए गुहा, 34 खंड प्रपात गुफाएं हैं। 34 कय माल्या देवा, 34 कृत मालक देव हैं। 34 नट माल्या देवा,
34 नृत्य मालक देव हैं, 34 उत्सव कूड़ा पव्या प्रणता और 34 ऋषभकूट नाम के पर्वत कहे हैं। जम्बू दीवेण भंते दीवे केवैया मह दह प्रणता गोयमा सोलस मह दाह प्रणता। जम्बू दीवेण भंते, हे दीवे हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया मह दाह प्रणता कितने महाह्रद सरोवर कहे। गोयमा हे गौतम, 16 महदाह प्रणता 16 महाह्रद है, महासरोवर है। 6 तो वर्षधर पर्वतों के ऊपर है, जैसे चूल हिमवंत पर्वत पर पद्म सरोवर है, महा हिमवंत पर्वत पर महापद्म सरोवर है, और निषद पर्वत के ऊपर त्रिगिंच सरोवर है। तीन ये हो गए। नीलवंत पर केसरी हरद सरोवर है, रुक्मी के ऊपर महापुंडरीक और शिखरी के ऊपर पुंडरीक। 6 जे हो गए। देवगुरु में नीलवंत आदि 5 सरोवर हैं, और नीलवंत उत्तर कुरु के अंदर 5 सरोवर है, जिनमें से सीता नदी निकल कर जाती है। और देवगुरु में भी 5 सरोवर है, जिनके बीच में से सीतोदा नदी निकल करके जाती है। तो ऐसे 10 जे देवगुरु उत्तर गुरु के 10 सरोवर हुए, जो 500 योजन चौड़े और 1000 योजन लंबे हैं। तो ऐसे जे 10 और 6 वर्षधर पर्वतों के मिलाकर के 16 महासरोवर बन जाते हैं। तो जम्बू दीवेण भंते दीवे केवैयाओ महानयो बासहर पबहाओ केवैयाओ महानयो कुंड पबहाओ पणताओ। जम्बू दीवेण भंते दीवे केवैयाओ महानयाओ, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कितनी महानदियां वर्षधर पर्वतों से बहती है। केवैयाओ महानयाओ, कितनी महानदियां कुंड पबहाओ प्रणता कुंडों से निकलती है, कुंडों से बहती है, ऐसा कहा है, कितनी कही है। गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे 14 महानयो बासहर पबहाओ सावत्रिक महानयो कुंड पवहाओ एवमेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे नौति महानयो भवन्ति मखायम। गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 14 महानयो बासहर पबहाओ 14 महानदियां वर्षधर पर्वतों से निकली हैं, जैसे चूल हिमवंत पर्वत से और शिखरी पर्वत से 3 3 नदियां निकली हैं। ऐसे चूल हिमवंत पर्वत के पर्वत पद्म सरोवर से गंगा सिंधु, और उत्तर से रोहितांशा 3 देव हो गई, और पुंडरीक से रक्तावती और रूप्यकूला। ऐसे मतलब 3 जो है, 6 हो गई। महापद्म सरोवर से, महापुंडरीक सरोवर से 2 2 नदियां, जैसे रोहितांश रोहिता, और दूसरी ओर हरिकांता। ऐसे ही महापुंडरीक से भी 2 नदियां निकलती हैं, 4 देव हो जाती हैं। निषद और नीलवंत पर्वत से भी 2 2 नदियां निकलती हैं। तो ऐसे 4 दूनी 8 से 14 महानदियां हो गई, जो वर्षधर पर्वतों से निकलती हैं। सावित्री महानदियों कुंड पवहा, 76 नदियां जो है वह कुंडों से निकलती हैं। जैसे महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय है, और एक एक विजय में 2 2 नदियां गंगा सिंधु और रक्तावती, जैसे बताया था
सीता नदी के उत्तर में गंगा सिंधु उन नदियों के नाम हैं। और पश्चिम में दक्षिण की ओर रक्ता रक्तावती है। और पश्चिम महाविद्य में सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर गंगा सिंधु और उत्तर की ओर रक्ता रक्तावती आती हैं। तो 32 विजयों की 64 बन जाती। 64 ये नदियां हो गई, लेकिन जहां पर 76 के ही हैं, जो 12 अंतर नदियां हैं, जैसे ग्राहावती द्रहावती, ऐसे जो है सीता नदी से उत्तर की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3, सीतोना नदी के दक्षिण की ओर 3, उत्तर की ओर 3, ऐसे 12 नदियां जो कुंडों से निकली हैं। जो नदियों का नाम है वो ही उनके कुंडों का नाम है। तो कहा है कि 12, 64 और 12 मिलाने पर ये 76 महानदियां बन जाती हैं। तो 14 महासरोवरों से बहने वाली और 76 कुंडों से बहने वाली, तो इनको मिला दिया जाए तो 90 टोटल बन जाती हैं। तो एवा में इसी प्रकार स पुब्बावरेण पूर्वापर सु को मिलाने से जम्बू द्वीपे द्वीपे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में नवतिंग महानयो भवर्ती मक्खाय 90 महानदियां होती हैं, ऐसा कहा है। जम्बू दीवे दीवे भर वयसु वासेसु कई महानयो पणताव गोयमा चतारी महानयो पणताव तंजहा गंगा सिंधु रत्ना रत वै तथन एगम एगा महानई 14 सिंह सलिला सहसे समग्गा पूरथिम पचत्थी मेण लवण समुद्रम समप्पै एवामेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे भारः एर वयसु वासेसु छप्पन्न सलिला सहसा भवन्ति थी मक्खायम। जम्बू दीवे दीवे भर एर वयसु, हे भगवत जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत और एरावत क्षेत्रों में वासेसु क्षेत्रों में कई महानदियों प्रणता कितनी महानदियां कही है। गोयमा हे गौतम चतारी महानदियों प्रणता, हे गौतम 4 महानदियां कही हैं। तंजहा जैसे के गंगा सिंधु, भारत क्षेत्र में गंगा सिंधु है। रत्ता रतवई रक्ता रक्तवई जो एरावत क्षेत्र है, एरावत क्षेत्र में है। तथनग तो जहां पर एगा मेगा महानदी, एक एक महानदी 14 से ही सलिला सहस्र से ही 14,000 नदियों से समग्र परिपूर्ण हुई पूरथी पचत्थी बेड़ा पूरब और पश्चिम की ओर लवण समुद्रम समप्पय लवण समुद्र में समर्पित होती है, मिलती है। एवं इसी प्रकार सपुब्बा वरेण पूर्वा पर जम्बू दीवे दीवे भर एरवयसु भारह एरवयसु वासेसु जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत एरावत क्षेत्रों में 56 सलिला सहसा भवती थी मखायती। भारत एरावत क्षेत्रों में 56,000 नदियां हैं, ऐसा कहा है। तो बताया है कि जैसे कि 14,000 नदियां गंगा में, 14,000 सिंधु में, ऐसे जो 28,000 हो गई। और इरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तावती में भी 14,000 नदियां मिलती हैं। तो 28,000 वे हो गए। तो 28 28 करके भरत एरावत में 56,000 महानदियां व 56,000 नदियां बहती हैं। और जम्बू दीवेण भन्ते हेमय हिरण्य वयसो वासेसो कति महानयो पणताव गोयम चतारी महानयो पणताव तंजहा रोहिता रोहिंसा सुवर्णकूला रूपकूला तथनग एगा मेगा महानई 28 सलिला सहसे समग्गा पूरथिम पचत्थी मेन लवण समुद्रम समप्पयि एवामेव स पुब्बा वरेण जम्बू दीवे दीवे हेमवय हिरण्य वयसु वासेषु वारसूत्तरे सलिला सहस्य भवन्तीति मखायं इति। जम्बू दीवेण भन्ते
हेमवय हिरण्यवयसो वासेसु। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमवय और हिरण्यवय इन क्षेत्रों में कति महानदियों प्रणता, कितनी महानदियां कही। गोयमा चतारी महानदियों प्रणता। हे गौतम, चार महानदियां कही हैं। इन दोनों क्षेत्रों में दो दो महानदियां बहती हैं। तंजहा जैसे के हेमवय में रोहिता रोहितांशा है, और हिरण्यवय में सुवर्णकूला रूपकूला, सुवर्णकूला और रूप्यकूला है। और इन प्रत्येक में 28,000 नदियां मिलती हैं। तत्णय एग मेगा महानई, अट्ठावीसाय सलिला सहस्रेन समग्गा। तो इनमें एक एक महानदी, जिनमें 28,000 नदियां समग्गा मिली हुई पूरथी पचथी मेढ़, पूरब और पश्चिम में लवण समुद्रम समप्यय, लवण समुद्र में समर्पित होती है, मिलती है। एवं इस प्रकार सपुब्बावरेण पूर्वा पर मिलाकर के जम्बू धीवे धीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमवय हिरण्यवयसु, हेमवय और हिरण्यवय में वासेसो, इन क्षेत्रों में 12 सूत्रे सलिला साय सहस्य भवंती थी मखायंग थी। मतलब 1,12,000 नदियां पूरब और पश्चिम में मिलती हैं। जम्बू दीवेण भंते दीवे हरिवास त्र्यंबक वासेसो कई महानयो पणताओ। गोयमत तारी महानयो पणताओ तंजहा हरि हरि कंता, नर कंता नारी कंता। तथन एग मेगा महानई छपन्नाय सलिला सहसे समग्गा, पुरथि पचथिमेन लवण समुद्रम समप्यय। एवामेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे हरिवास रंभग वासेसो, दो चौबीसा सलिला सय सहसा भवन्ति मखाय। जम्बू द्वीपेण भंते दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हरिवास रम्यक वासेसु, हरिवास और रम्यक वास इन अकर भूमियों में कई महानदियों प्रणता, कितनी महानदियां कही हैं। गोयमा चतारी महानदियों प्रणता, हे गौतम, चार महानदियां कही हैं। तंजाहा जैसे के हरि हरि कांता, हरिवास में हरि और हरि कांता महानदियां हैं। और रम्यकवास में नर कांता नारी कांता, नर कांता और नारी कांता महानदियां हैं। तथन एग मेगा महानाई छप्पन्नाय सलिला सहसे समग्गा, पुरथि पचथी मेन लवण समुद्रम समपय। तो इनमें एक एक महानदी 56,000 नदियां उसमें उसमें मिलती है, और पूरब और पश्चिम में लवण समुद्र में समर्पित होती है, मिलती है। एवं में इसी प्रकार सपुब्बा वरेण, इन चारों महानदियों के नदियों की संख्या की जाए जो इनमें मिलती है, तो पूर्वापर को मिलाकर जम्बू द्वीपे द्वीपे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हरिवास रम्यक वासेसु, हरिवास और रम्यक वास में दो चौबीसा सलिला सय सहसा भवती मखाय, 2,24,000 इतनी नदियां बैठती है। गणना में ऐसा कहा है। जम्बू द्वीपेण भंते महाविदेह वासे कई महानयो प्रणता। गोयमा दो महानयो प्रणता तंजहा सियाय सियोयाय। तथन एग मेगा महानई पंचही सलिला सय सहसे, 32 सलिला सहसे समग्रा, पूरथिम पचथिमेन लवण समुद्रम समप्यय। एवामेव स पुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे 10 सलिला सह सहसा 64 च सलिला सहसा भवन्ति मखायम। जम्बू द्वीपेण भंते महाविदेह, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदेह वासे, महाविदेह क्षेत्र में कई महानदियों प्रणता, कितनी महानदियां कही हैं। गोयमा, हे गौतम, दो महानदियों प्रणताओ तंजहा सियाय सियोयाय।
हे गौतम, दो महानदियां कही हैं, जैसे सीता सीता सीतोदा तथन एवं मेगा महानई। तो इनमें एक एक महानदी जो है पंच ही सलिला सहस्र बत्तीसाय सलिला सहस्र समग्रा, मतलब 5,32,000। पंच ही सलिला सहस्र, दोनों में 5-5 लाख, और 32-32 हजार। मतलब सीता में भी 5,32,000 नदियां, और सीतोदा में भी 5,32,000 नदियां मिलती हैं। पूरथी पचथी मेढ़, सीता पूरब की ओर और सीतोदा पश्चिम की ओर लवण समुद्र समपाई, लवण समुद्र में समर्पित होती है, मिलती है। एवमेव स पुब्बावरेण, इस प्रकार पूर्वापर दोनों को मिलाकर के जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे, जम्बू द्वीप महाद्वीप में, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदय क्षेत्र में 10 सलिला सह सहसा 164 सलिला सहसा भवंती मखाय, 10,64,000 नदियां जो हैं इसमें होती हैं, ऐसा कहा है। अब इनमें कहा है एक एक बीजे से गंगा सिंधु रक्ता रक्तावती 14,14 हजार एक एक नदी के साथ आती। तो ऐसे प्रत्येक विजय से 28,28 हजार बैठती। तो 16 विजय है, 16 बीजों में से 4,48,हजार नदियां बैठती। जैसे सीता नदी के अंदर 16 बीजों की 4,48,हजार नदियां सम्मिलित हुई, और उत्तर पूर्व से सीता नदी में 84,000 नदियां मिलती। ये मिलाकर के 5,32,000 बनती। और दूसरी ओर सीतोदा नदी में भी इसी प्रकार 5,32,000 नदियों का वर्णन आता है। लेकिन इस संख्या के अंदर जो 12 अंतर नदियां हैं, जिनके अंदर 28,28,000 नदियों का पानी है, उनका समावेश नहीं है। वो समावेश क्यों नहीं है, इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते। जो वर्णन किया है 5,32,000 का, ऐसे जो गणित बैठता है कि एक एक विजय से 28,28,000, और देवकुरु उत्तर कुरु से 84,84,000, इनको मिला करके 5,32,000 5,32,000 बनती हैं। और दोनों को मिला दिया जाए तो 10,64,000 इतनी नदियां आती हैं। अब इसके आगे मंदर पर्वत से दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर नदियां जो बहती हैं, उनका वर्णन किया है। तो उनका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवनायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव गणसण, मंगलानंद सुंदर सिंह पाड़मन हवाई मंगलम, तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम्हार, सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम, केवली गुणतो धम्मो लोग तुम चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं पवज्जामि,
चार शरणी सुख करनी दुख करनी मंगल करनी और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख